Good morning, students. Welcome to online platform of Ramlal Academy. And beta, due to some family problem, I was out of station for few days. But today onwards, your classes will be run regularly, so no need to worry about it. एनसीईआरटी में हम फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ रहे थे लोकेशन। ठीक है, लोकेशन को समझने से पहले देखो बेसिक क्या है, इसमें बहुत सिंपल है। इंडिया के जियोग्राफिकल पार्ट्स के बारे में बताया गया है एंड एरिया है और कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये नॉर्मल फैक्ट्स। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमें जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, और जैसे जैसे आप फर्दर स्टडीज में जाओगे तो वहाँ पर आपको टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, जीएमटी है जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो क्या है, ये सब बातों का पता होना चाहिए। तो बेसिक जो फंडास हैं वो मैं क्लियर आपका कर देता हूँ आज वाली इस क्लास में। ठीक है, लास्ट वीडियो आप याद करो, मैंने क्या बताया था आपको। मैंने आपको बताया था कि अर्थ पर 2 इमेजिनरी लाइन है वो ड्रॉ की गई, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली। ठीक है, जो पैरेलल जिनको खींचा गया उनको कहा गया था लैटिट्यूड, यानी जो लेटी हुई हैं जो लाइनें इस प्रकार से, एक तो सबसे बीच में खींच दी गई। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक हो, जिसको क्या कहा गया हमें, इक्वेटर। जिसको क्या कहा गया, इक्वेटर, है ना, कहा गया था ना इक्वेटर, जो सबसे बीच में है। ठीक है, और 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 तक, 90 साउथ में, 90 और 90 इधर। और लैटिट्यूडनल के बारे में मैंने बात की थी कि देयर आर टोटल लैटिट्यूडनल कितने हैं, 90 इधर, 90 इधर और एक ये 181। बट लाइंस की बात आ जाए कि लाइंस कितनी, तो ये जो 90 डिग्री है ये लाइन नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट ए डॉट, ये बिंदु है, पॉइंट है। और यहां पर भी जो 90 डिग्री साउथ है वो भी क्या है कि डॉट है। तो 181 माइनस 2 इज इक्वल टू 179। तो लाइंस कितनी है, 179 हैं, और टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, 181 है। सिमिलरली हमने लॉन्गिट्यूड की बात की थी कि लॉन्गिट्यूड जो इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच दी गई उनको लॉन्गिट्यूड कहा गया, वो कितनी है, 360 है, 360 है। थोड़ा सा हम और बात करता हूं, देखो उसी चैप्टर को बेसिक में एक बार क्लियर कर दूं, फिर मैं आपके इस पर आता हूं सिलेबस पर। ठीक है ना, जो लाइन अर्थ के बिल्कुल बीच में खींच दी गई, देखो मैं अर्थ, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, मैंने एक गुब्बारा दिया था कि इस प्रकार से लाइन, अर्थ की इमेजरी लाइन खींच दी गई, इस प्रकार से, इस प्रकार से इमेजरी लाइन खींच दी गई, वो क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। ठीक है, और फिर ये इस प्रकार से ऐसे कितनी हो गई, 1 डिग्री, ऐसे करते करते 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे 90 डिग्री में आ गई। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी लाइनें कौन सी हैं, विच इज रिमेम्बरेबल, जो ठीक है, जिनको हमें याद रखना चाहिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर कैरियर, फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, वो हमें आज और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री, एक आपको ये लाइन याद रखनी है, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, और सिमिलरली 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। ठीक है, इक्वेटर के साउथ और इक्वेटर के नॉर्थ आपको क्या याद रखना है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखना इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। सिमिलरली जो 23.5 डिग्री साउथ है वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ, पता ही आपको, बेसिक सी बात है, कैप्रिकॉर्न। जो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ है वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे मैं इसकी बात करूं, मान लो ये ग्लोब है, ये अपना अर्थ है, यहाँ पर ये इस प्रकार से एक लाइन खींचती 23 डिग्री पर, इसको मैं लिख दिया 23.5, ये तो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में जो खींचती वो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब हमें क्या रखना है, एक लाइन है हमें यहाँ खींच दी जो है करीब लगभग
66.5 या 60 डिग्री हाफ नॉर्थ, सिमिलरली 66 डिग्री हाफ साउथ, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ये 90। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको, मैं समझाने जा रहा हूं कि इन रीजन्स के नाम हैं और इन रीजन्स के बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं, वो मैं कैसे बताना जा रहा हूँ। देखो ये इक्वेटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये जो एक जोन बनता है, ये क्या बनता है, एक जोन बनता है इसे, ये जो जोन है, ठीक है, यहां तक का, ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है बेटा, याद रखना इसको, ट्रॉपिकल जोन। इसका नाम क्या है, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। आपको पूछ ले कि व्हाट इज ट्रॉपिकल जोन, तो यू हैव टू रिमेंबर कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ, यानी इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन कहला जाता है। क्या कहला जाता है उसको, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। उष्ण कटिबंध इसको हिंदी में बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। इसके अलग अलग फायदे हैं। देखो यहां पर एवरेज टेम्परेचर लगभग रहता है 26 डिग्री, ठीक है, और साउथ में रहता है करीब 24 डिग्री और नॉर्थ में रहता है करीब 22 डिग्री, ठीक है। ये एवरेज टेम्परेचर, यानी इस ट्रॉपिकल के बीच में जितने भी कंट्रीज होंगे, जितना भी जगह होगा, उनका एवरेज टेम्परेचर ये रहेगा, ठीक है। अब दूसरा एक लेते हैं अपन टेम्परेट जोन। दूसरा क्या लेते हैं, टेम्परेट जोन। 23 डिग्री हाफ से लेकर के 66 डिग्री नॉर्थ, यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला क्या कहलाता है, नॉर्थ में, सिमिलरली साउथ में, ये कहलाता है टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है बेटा, बताओ, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। बट यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, यहां पर देखो, यहां लिख रहा हूं मैं 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री साउथ। यानी अगर मैं यहां मानूं, इस जगह अलग से एक डायग्राम बनाता हूं। देखो यहां अगर दिख रहा है आपको, ये मैंने अर्थ का एक पार्ट बनाया और ये मैंने लिखा है यहाँ पर 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ। यहाँ एक पार्ट बनाया 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर के 40 डिग्री साउथ। ये जो इन दोनों के बीच का पार्ट है, इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल जोन। किसको कहा जाता है, देखो 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ से लेकर के 40 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच के पार्ट को क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। एक लास्ट बच गया 66 से लेकर के, और ये जो पार्ट बच गया 90 डिग्री तक, इसको कहा जाता है फ्रीजिड जोन। क्या कहा जाता है इसको, फ्रीजिड जोन। यानी 66 से लेकर के 90 डिग्री तक को क्या कहा जाएगा, फ्रीजिड जोन, ठीक है। ये पोलर रीजन भी इसको कहा जाता है, पोलर रीजन कहा जाता है, जहां पर यहां पर तो हमेशा -33 डिग्री टेम्परेचर रहता है और यहां पर करीब रहता है -22, ठीक है। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। देखो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जोन के नाम याद रखना है बेटा को। व्हाट इज ए ट्रॉपिकल जोन, व्हाट इज टेम्परेट जोन, व्हाट इज सब ट्रॉपिकल एंड व्हाट इज फ्रीजिड या पोलर रीजन। ट्रॉपिकल जोन की बात आए तो 23 डिग्री और हाफ, यानी 23.5 डिग्री, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इन दोनों के बीच के पार्ट को क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिकल जोन कहा जाएगा। 23.5 से लेकर के 66.5, यानी 23.5 से 66 हाफ एंड 23.5 से 66 हाफ, दोनों नॉर्थ में और साउथ में, इसके बीच के जोन को क्या कहा जाएगा, टेम्परेट जोन कहा जाएगा। और 66 हाफ नॉर्थ से लेकर के ऊपर 90 डिग्री यानी पोलर तक, और सिमिलरली साउथ तक, इनको कहा जाएगा फ्रीजिड जोन। क्या कहा जाएगा इनको, फ्रीजिड जोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको सब ट्रॉपिकल जोन की, ये है
35 डिग्री से लेकर के 35 से 40 के बीच वाला जो पार्ट है, 35 से 40 के बीच वाला जो पार्ट है वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन। सिमिलरली नॉर्थ में और साउथ में भी। यहां से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व के जितने भी रेगिस्तान है मैक्सिमम वो इसी रीजन में, यानी नॉर्थ वाले में। यहाँ तो बहुत ज्यादा आइस ही है, तो यहाँ तो डेजर्ट तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो किसके हैं, आइस के हैं, बर्फ के। बट जो रेगिस्तान है, रेत के हैं, वो नॉर्थ में ही पाए जाते हैं और वो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट इज आर फाउंड इन सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। तो डेजर्ट किस में पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन में। उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में भी है सब ट्रॉपिकल जोन और साउथ में भी सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है बेटा, एक और आपको याद रखना है, क्या, ये तो हो गया जोन, याद रख लोगे ना। अब इसके अलावा और क्या याद रखना है, एक बात आपको कि लैटिट्यूड जो है वो क्या मदद करते हैं, लैटिट्यूड हेल्प करते हैं अपनी लोकेशन के लिए, ठीक है। अगर मान लो कोई आपको ये कहते कि मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल ये दिया मैंने, कोई भी कंट्री मान लो एक्स है, एक एक्स कंट्री है, ठीक है, कंट्री का नाम एक्स है, ये 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 48 डिग्री नॉर्थ तक बसा हुआ है, ठीक है। और इसका लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंस है, लॉन्गिट्यूडनल है, वो है 55 से लेकर के और 60 तक, सॉरी 55 से लेकर के 70 मान लो, ये मान लो 68 मान लो। अगर आपको इस कंट्री का लोकेशन पता करना है, लोकेशन, तो कैसे लोकेशन निकालोगे, देखो कंट्री का नाम एक्स है और ये 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 68 डिग्री नॉर्थ तक है, यानी मान लो ये मैंने मान लिया 0 डिग्री, ये क्या मान लिया मैंने 0 डिग्री। तो मैं कहां पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा 35 डिग्री ढूंढूंगा, पहले तो लैटिट्यूड कहाँ है, ठीक है। उसके बाद ढूंढूंगा मैं 68 डिग्री कहां पर है, मान लो यहां पर आ गया 68 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया। अब ये तो लैटिट्यूड हो गया, अब मैं निकालूंगा लॉन्गिट्यूडनल, यानी ये वाली लाइन है, इस वाली। तो ये वाली लाइन है, यहां पर लिखा हुआ मैंने ईस्ट और यहां पर लिखा है ईस्ट, तो ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, यानी ईस्ट इस तरफ है। तो मैं क्या ढूंढूंगा, 55 डिग्री ईस्ट ढूंढूंगा। मान लो यहां से मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3, यहां पर मान लो आ गई 55 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड आ गया 55 डिग्री, ठीक है। और फिर मैं ढूंढूंगा 70, इस तरफ चल रहा हूं, तो यहां पर आ गया मान लो 70 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट और ये ईस्ट, ये तो क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूड है और ये क्या है, लैटिट्यूड है। अब जहां पर बॉक्स बना है वो आपका कौन सा हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। ये जो बॉक्स यहां पर बन रहा है, ये जो बॉक्स यहां पर बन रहा है, ये अपना कंट्री क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप इंडिया का एक्सटेंड निकालोगे तो वही है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से नॉर्थ और 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में बसा हुआ है। तो हमारा इंडिया निकालोगे तो ऐसे आएगा, ये आता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। एक बात और आपको याद रखनी है, आज ही मैं बता दूं, फिर कल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक होता है प्राइम मेरिडियन, क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। जैसे ये मान लो अपनी अर्थ है, ठीक है। लैटिट्यूडनल क्यों बनाए भाई, वो ये जो मैंने बता रहा था ना, ये जो लाइन हमने क्यों खींची, ये लाइन हमने क्यों खींची, यानी किसी भी जगह का पता करने के लिए कि कौन सी कंट्री कहां पर है, कौन सी कंट्री कहां पर है। अब मान लो आपका कल को आपको जॉब लगे कि आपको यूके जाना है, ठीक है, लंदन जाना है, तो लंदन में आप ऐसे तो नहीं कि गियर डाला गाड़ी में और वहां से वहां पर चले गए, ऐसे नहीं जाओगे ना, लोकेशन के अकॉर्डिंग जाओगे। लोकेशन पता होना चाहिए आपको कि उस लैटिट्यूड पर ये कंट्री है, आपने लैटिट्यूड फिक्स किया और वहां पर पहुंच गए। अब मैंने बताया था कि जो लाइन ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल है अर्थ पर, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लाइनें हॉरिजेंटल हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ये पूरी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूड है। वहां पर हमने क्या किया कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, मान लो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने ऐसे मान लिया,
ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या कहा जाता है इसको? प्राइम मेरिडियन। आपको याद रखना है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज द प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन का यूज क्या है? ये टाइम को डिनोट करेगा। क्या किसको डिनोट करेगा? टाइम को, यानी समय। भाई आज जैसे यहाँ मान लो अपन अभी जैसे सुबह के 9 बजे हैं, तो किसी कंट्री में रात के 8 बजे हैं, कहीं पर सुबह हो रहा है, कहीं पर शाम हो रहा है, तो मिसमैच नहीं हो। ठीक है, यहाँ से मान लो आपको किसी दूसरी अब मान लो आपको अलास्का जाना पड़े, तो वहाँ पर तो अभी रात है। ठीक है, अब आप चले गए वहाँ पर कि मैं तो सुबह आपकी 9 बजे की मीटिंग है। ठीक है, आपने फ्लाइट पकड़ी और पहुंचे और वहाँ पर जाके पता चला यहाँ तो रात हो रखी है। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मीटिंग आपकी सारी फेल हो जाएगी। तो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करें? टाइम कैलकुलेट के लिए हमने क्या डिसाइड किया? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉन एज द प्राइम मेरिडियन। और ये कहां से गुजरती है? ग्रीनविच एक नामक जगह है, ग्रीनविच लैब है ये। वैसे तो ग्रीनविच है, ये लंदन में है। लंदन कहां पर है? यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में। जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है। वहां से हम टाइम को डिनोट करेंगे। वहां से हम किसको डिनोट करेंगे? टाइम पता करेंगे। इस तरफ जाएंगे तो टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा और इस तरफ जाएंगे तो टाइम हमेशा घटता जाएगा। ठीक है, वो टाइम कैलकुलेशन कैसे करेंगे और हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, भारत में टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या वर्ल्ड के एक कंट्री में 2-2 टाइम जोन या अलग अलग टाइम भी होता है क्या? ऐसा इंडिया में होता है क्या कि यहाँ पर जैसे अपने अल्सीसर मलसीसर में 5 बजे सुबह के और मुंबई में 8 बज गए? ऐसा नहीं होता, बट कुछ कंट्रियों में ऐसा होता है। जैसे रशिया की मैं बात करूं तो रशिया में एक जो टेरिटरी है वहां पर टाइम अलग होगा, दूसरी टेरिटरी में अलग होगा। दैट ऑल विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।